हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के घटना चक्र के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। संविधान में अनुच्छेद, सबसे पहले हम लोग इसमें दिए गए नोट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग 452 अनुच्छेद है। ठीक है, गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद है? तो 452 अनुच्छेद है। परंतु यह सभी अनुच्छेद यह सभी जो अनुच्छेद है वह उपखंड में बटे हुए, जैसे कि क, ख, ग इस टाइप में बटे हुए हैं। वही अगर क्रम की दृष्टि से देखें तो यह अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। ठीक है, क्रम से 395 अनुच्छेद, यदि अगर गणना से पूछा जाएगा तो 452 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के जो मूल भाग है उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद जो है इसमें से निकाल भी लिए गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। ठीक है, जिसमें संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई? तो 12 हो गई। विधानता नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2 में नए राज्य का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, अनुच्छेद 42 में। समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में, तथा बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। जो अनुच्छेद 48 है वह कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति का विधायक को अनुमति देने से संबंधित अनुच्छेद 111 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 101 क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख किसमें है? तो 117 में। और ऐसा उपबंध करने वाला विधायक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 119। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा, निबंधन तथा अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। वही अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के
महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 170 में किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 222 में है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227 कि सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यह अनुच्छेद 227 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण, यह है 245 में। नेक्स्ट है वित्त आयोग, वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इसका उल्लेख है 315 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 318 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति किसमें, तो अनुच्छेद 318 में है। और लोक सेवा आयोग के जो कार्य है उसका उल्लेख है 320 में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 323A, इसमें है प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324, वही भाग पूछा जाएगा तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330, तो इसमें है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण संबंधी उल्लेख है। ठीक है, किसमें, तो 330 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332, इसमें है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 332। नेक्स्ट है अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, किसमें, तो अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352, में जो है वह आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है, किसमें, तो अनुच्छेद 352 में। अब हम लोग एक दृष्टि में देख लेते हैं शॉर्ट में। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है संघ राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। यहाँ जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद जो 1 है उसमें संघ का नाम यानी कि जो यूनियन है उसका नाम क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत में किसी भी यानी कि दूसरे कंट्री से किसी भी हिस्से को भारत में शामिल कर उसे नए राज्य के रूप में दर्जा दिया जा सकता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कि कोई भी राज्य है उसको विभाजित करके उससे नए राज्यों का भी निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 5 में ही संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, यानी कि संविधान का जब प्रारंभ हुआ उसमें इसकी जो नागरिकता जो प्राप्त है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ही धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 21 के काम में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 इसमें है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क में है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। इसमें है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। इसमें बोला गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। इसमें है छह वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का क। इसमें बोला गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। इसमें बोला गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब हम लोग देखते हैं कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क्या, तो अनुच्छेद 51 का इसमें दिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 52। इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66। इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70। इसमें अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 का 1। इसमें है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। इसमें भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 79। इसमें संसद के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 83 का 1 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 में ही संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र अवसान और विघटन। अनुच्छेद 101 में है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, यानी कि पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी कि टाई होने पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108। इसमें है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 109। इसमें है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 111। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 117। इसमें वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 122। इसमें न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, इसका उल्लेख है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 127। इसमें संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124। इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129। इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 137 में है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148। इसमें कैग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 164 के 1 में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 165। इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 174। इसमें राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 200। इसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेने के उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 201। इसमें विचार के लिए आरक्षित विधेयक का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213। इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 214। इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 215। इसमें उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्त का उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को कुछ रीट जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। वही अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है, यानी कि उसे शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 231। इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 क। इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 241। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का ख। इसमें पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 243 का झ। इसमें पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का ट। इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख है। 243 का थ में नगर पालिकों का गठन है। 243 का य क में नगर पालिकों के लिए निर्वाचन। 243 का य घ में है जिला योजना के लिए समिति। 243 का य झ में सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति किसे होगी, तो संसद को होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253। इसमें अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान का उल्लेख है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के लिए जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 266। इसमें है भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 में है भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 क में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।
अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। अनुच्छेद 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। इससे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 के काम में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 343 में है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में है राजभाषा, वही भाग पूछा जाएगा तो 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 350 का काम है प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट है भारतीय संविधान में है तो कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से है 400 से अधिक अनुच्छेद। इसमें फुल जो डिटेल है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूची थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शामिल है तो क्या शामिल है, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हम लोग यहाँ डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। नए राज्यों का गठन, इसका हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है। नागरिकता का है भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार का है भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकार की स्थापना को लेकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 312। वही यूपीएससी का पूछेगा तो 315 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या संस्था जो है वह सुमेलित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अखिल भारत के निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथककरण, यह गलत हो जाएगा, जबकि इसका क्या होगा अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी मैच करना है तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 36 में है नीति निदेशक तत्व, ठीक है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी वही मैच करना है। ए है विधानता नए राज्यों को शामिल करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 2। नेक्स्ट है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देना, इसका अनुच्छेद 111 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी वही सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। इसमें है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति। राज्य विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख 170 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 116। इसका भी डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। अनुच्छेद 323 के ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। 324 में निर्वाचन। 330 में है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोगों के कार्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी वही मैच करना है। सांविधिक संशोधन। सांविधिक संशोधन का किसमें हो जाएगा? तो संशोधन करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 368 के तहत है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 312। इस तरह से अगर आंसर देखें तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी मैच करना है, तो इसमें है कैग। कैग के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 323 के ए में। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। इस तरह से सही आंसर देखें तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया है कि कौन सा इसमें सुमेल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी मैच करना है। इसमें है अनुच्छेद 215। तो अनुच्छेद 215 में क्या उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 222। 222 का होगा किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय में दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। नेक्स्ट अनुच्छेद 226। 226 में हो जाएगा कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 227। तो इसका हो जाएगा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। इस तरह से अगर आंसर देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी वही मैच करना है अनुच्छेद 76। तो इसमें अनुच्छेद 76 में हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट आंसर में चलते हैं, आप लोग उसमें मैच कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में है। अनुच्छेद 75 के 1 में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। फिर वही क्वेश्चन नंबर 22 में भी वही मैच करना है। क्वेश्चन आप लोग रीड कर सकते हैं। इसका भी सही आंसर में हम लोग चलते हैं। विधि के सम्मुख समानता, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 42 में। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
भारतीय संविधान से संबंधित राज्यों का अनुच्छेद 371 के क में है नागालैंड, 371 के ख में है असम, 371 के ग में मेघालय और 371 के ख में है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनुसूचियाँ के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।